एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिस्टर हान और म्योंगी छायांग पर चिल्ला रहे थे क्योंकि छायांग ने उन्हें इतने दिनों बाद रिसर्चर के भागने वाली बात बताई थी। तब छायांग कहती है कि आप लोग फिक्र मत करो, मैं ये केस संभाल लूंगी। फिर वो जुन के साथ इस केस को हैंडल करने में लग जाती है। दूसरी ओर प्लाजा में सभी लोग काफी खुश थे और विंसेंजो की काफी तारीफ भी कर रहे थे क्योंकि उसकी वजह से ही वो लोग अभी तक इस बिल्डिंग के अंदर बैठे हुए थे। आगे हम यी सियोक को देखते हैं जो कि प्लाजा में रहने के लिए आ गया था क्योंकि वो विंसेंजो पर नजर रखना चाहता था। अगले सीन में विंसेंजो को मिस्टर होंग बताते हैं कि बाबेल फार्मास्यूटिकल कंपनी जो न्यू मेडिसिन बना रही है उसमें उनका मेन सब्सटेंस क्विसानिक जो कि एक नार्कोटिक है, एक्चुअल में एक मेडिसिन पेन किलर है जिसमें ड्रग्स मिला हुआ है। अगर कोई उसे यूज करेगा तो उसे इसकी आदत पड़ जाएगी और ये मेडिसिन यूज करने वाले लोगों की हेल्थ पर काफी बुरा असर करेगा। और मिस्टर होंग को काफी गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि वो कुछ भी करके बाबेल कंपनी को मेडिसिन बनाने से रोक कर रहेंगे। इसके बाद विंसेंजो टेम्पल में जाता है और टेम्पल के फ्लोर पर इलेक्ट्रिक पैड्स लगा देता है ताकि उनका फ्लोर वार्म रहे और मॉन्ग को बॉयलर लगाने की जरूरत ना पड़े क्योंकि वैसा करने पर उन्हें बेसमेंट को ओपन करना पड़ता। इधर गी सियोक ये सब देख रहा था और सोचता है कि विंसेंजो तो कितना अच्छा इंसान है और लोगों की कितनी केयर भी करता है। मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ जो मैं ऐसे इंसान पर शक कर रहा हूँ। उसके बाद विंसेंजो कई बच्चों को सिगरेट पीने से भी रोकता है जिसे देखकर गियोसोक और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। दूसरी तरफ छायांग रिसर्चर को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच हम एक फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जिसमें मिस्टर होंग और वो रिसर्चर साथ में थे और इस रिसर्चर का नाम मिन था और मिन ने ही मिस्टर होंग को कॉल करके बुलाया था और उन्हें उस मेडिसिन के बारे में भी बताया था। मिस्टर होंग चाहते थे कि मिन कोर्ट में बाबेल कंपनी के अगेंस्ट विटनेस बने। मिन मान जाता है पर उसकी एक कंडीशन थी कि वो उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट करे, पर मिस्टर होंग उसे प्रोटेक्शन नहीं दे सकते थे क्योंकि वो स्ट्रांग नहीं थे। इसलिए मिन भी विटनेस बनने के लिए तैयार नहीं था। प्रेजेंट में फिर से मिस्टर होंग के पास एक कॉल आता है, तभी वो विंसेंजो को लेकर जल्दी से हॉस्पिटल जाते हैं जहां ग्योंगछा एडमिट थी। ग्योंगछा को कैंसर भी था और उसकी ये हालत देखकर विंसेंजो को बहुत हर्ट होता है। उसके बाद वो वहां से चला जाता है। उसके बाद विंसेंजो द्योक से मिलता है और विंसेंजो उसे कहता है कि प्लाजा 2 महीने तक नहीं टूटना चाहिए और उसे सिर्फ मेरे ही लोग तोड़ेंगे। ये सुन द्योक हंसने लगता है तो विंसेंजो उसे एक एनवलप देता है जिसमें द्योक के गलत कामों के एविडेंस थे। ये देखकर द्योक के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो विंसेंजो से इन्हें ना रिलीज करने की रिक्वेस्ट करने लगता है। तो विंसेंजो कहता है कि उसे उसकी हर बात माननी होगी वरना सारे एविडेंस तुम्हारी लाइफ बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। तब द्योक कहता है कि बिल्डिंग टूटने का ऑर्डर ऑलरेडी निकल चुका है, मैं 1 महीने तक शायद ही इसे रोक सकता हूँ। तो विंसेंजो कहता है कि वो कुछ नहीं जानता, ये उसकी प्रॉब्लम है और अगर उसने 2 महीने तक बिल्डिंग को टूटने से नहीं रोका तो ये एविडेंस वो लीक कर देगा। आगे हम देखते हैं कि मिस्टर होंग छायांग को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि बाबेल कंपनी जो ड्रग बना रही है वो काफ़ी खतरनाक है, लेकिन छायांग उनकी एक बात पर भी विश्वास नहीं करती। वो कंपनी की ही साइड ले रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके डैड केस जीतने के लिए ये सब कह रहे हैं, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। के बाद विंसेंजो मिस्टर होंग के पास आता है और उनसे ग्योंगछा के बारे में पूछता है तो उस पर मिस्टर होंग बताते हैं कि उसकी हालत पहले से काफ़ी ख़राब है और उसके पास जीने के लिए सिर्फ 6 महीने बचे हैं। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि अगर तुम्हें उनकी इतनी ही फिक्र है तो तुम खुद अपनी मॉम से क्यों नहीं मिल लेते। और हमें पता चलता है कि ग्योंगछा कोई और नहीं बल्कि विंसेंजो की मॉम होती है जिसने बचपन में विंसेंजो को एक ऑर्फनेज में छोड़ दिया था। इसलिए विंसेंजो आज तक अपनी मॉम से बहुत नफरत करता था। तो विंसेंजो ये जानकर शॉक होता है कि मिस्टर होंग को ये बात कैसे पता। तो मिस्टर होंग बताते हैं कि मुझे उसी दिन पता चल गया था जिस दिन कोर्ट में तुम्हारी मॉम की हियरिंग चल रही थी और तुम भी वहाँ थे और तुम जज के डिसीजन से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे। और मिस्टर होंग उससे ये भी कहते हैं कि तुम्हें अपनी मॉम से मिल लेना चाहिए और पुरानी बातों को भूलकर माफ़ कर देना चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बाबेल फार्मास्यूटिकल कंपनी के एक विला में एक स्ट्रेंजर गैस लीक कर देता है जिसके चलते विला में ब्लास्ट हो जाता है और वहां प्रेजेंट 14 रिसर्चर मारे जाते हैं। अब ये न्यूज़ हर जगह फैल जाती है। ये देखकर मिस्टर होंग गुस्से में क्राइम वाली जगह पर पहुंच जाते हैं
तो वहाँ पता चलता है कि कोई भी एविडेंस ना मिलने के कारण पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी है। हालांकि मिस्टर हांग इन्हें प्रोटोकॉल के साथ इन्वेस्टिगेशन करने को कहते हैं, पर पुलिस उनकी कोई बात नहीं मानती। तभी वहाँ विंसेंजो आता है और मिस्टर हांग को समझाने की कोशिश करता है कि आप अकेले बाबिल कंपनी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बल्कि ये सब के चलते हुए आप खुद को ही एक बड़ी प्रॉब्लम में फंसा लोगे। पर मिस्टर हांग किसी भी तरह से बाबिल कंपनी को सज़ा दिलवाना चाहते थे। आगे हम देखते हैं कि मिस्टर हान और म्योंगी बाबिल कंपनी के सीईओ से मिलती है। यहाँ सीईओ कहता है कि सभी मरे हुए रिसर्चर की फैमिली को हाई कंपनसेशन मिलना चाहिए, और हमें यहाँ ये पता चलता है कि उसी ने रिसर्चर को मरवाया था ताकि इन फ्यूचर कोई भी कंपनी के अगेंस्ट ना जा सके। उसके बाद सीईओ पूछता है कि उस भागे हुए रिसर्चर के बारे में कुछ पता चला या नहीं, तो म्योंगी कहती है कि चिंता मत करो, मैं कुछ ही टाइम में उसे ढूंढ लूँगी। उसके बाद सुनकर सीईओ काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है कि तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना। तब म्योंगी कहती है कि क्या आप मुझे नामबोगदू प्रोसिक्यूटर ऑफिस दे सकते हो, पर सीईओ को तो समझ ही नहीं आता कि वो किस ऑफिस के बारे में बात कर रही है। उसके बाद म्योंगी मिस्टर हान को बताती है कि उस भागे हुए रिसर्चर ने मिस्टर हांग के साथ कॉपरेट कर लिया है, और ये सुनते ही मिस्टर हान काफ़ी शॉक हो जाते हैं कि इतने जल्दी म्योंगी ने इसके बारे में कैसे पता लगा लिया। फिर आगे मिस्टर हांग के पास उस रिसर्चर का कॉल आता है और वो उनसे कहता है कि वो विटनेस बनने के लिए रेडी है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसके साथियों के साथ क्या हुआ है। इसके बाद वो विटनेस बने या ना बने, बाबिल कंपनी वाले उसे वैसे ही मार डालेंगे। ये सुनकर मिस्टर हांग काफ़ी खुश हो जाते हैं। आगे छायांग म्योंगी से मिलने जाती है, जहां म्योंगी उसे कहती है कि अब से उसे किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी में इन्वॉल्व नहीं होना है, और इस बात से छायांग को काफ़ी गुस्सा आता है। तो वो अपने फादर के पास जाकर उन्हें बुरा भला बोलने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि जो भी उसके साथ हो रहा है वो सब उसकी फादर की वजह से है। वो ये तक कह देती है कि उसकी मॉम की मौत के जिम्मेदार भी उसके फादर है। ये सुनकर उसके फादर को बहुत बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में हम म्योंगी को किसी से फ़ोन पर बात करते हुए देखते हैं। इन दोनों की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे म्योंगी उस कॉल वाले आदमी को मिस्टर हांग और उस भागे हुए रिसर्चर दोनों को मारने का ऑर्डर दे रही हो। दूसरी तरफ हम उस रिसर्चर को देखते हैं जिसे मारने के लिए 3 लोग उसके रूम में आते हैं, पर किसी तरह से वो रिसर्चर वहाँ से भाग जाता है। उसी बीच में वो मिस्टर हांग को कॉल करता है, पर मिस्टर हांग उस टाइम विंसेंजो के साथ किसी होटल में डिनर कर रहे थे, तो वो उस कॉल को आंसर नहीं कर पाते। वो 3 लोग रिसर्चर को पकड़कर मार डालते हैं। फिर विंसेंजो और मिस्टर हांग जहां डिनर कर रहे थे वहां एक ट्रक आकर उन्हें मार देता है, जिससे मिस्टर हांग की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।